अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न बायोलॉजी विद सर शहरयार आबिद। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इन 2 क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डू वी डिफाइन बायोलॉजी एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी डिफाइन लाइफ। तो हम इन दोनों को, लाइफ को और बायोलॉजी को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा मेन कंसर्न इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, तो हम ज़रा देखते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं, वो बायोलॉजिकल स्टडीज़ को या बायो को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो जी इन सिंपल वर्ड्स एज यू हैव लर्न ऑलरेडी कि बायो की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि बायो जो है ये लिविंग थिंग्स की स्टडी है। इन बायोलॉजी वी स्टडी ओनली द लिविंग थिंग्स एंड ये भी हमें पता है कि बायो इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, यानी ये भी दूसरी साइंसेस की तरह बायोलॉजी भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है। तो हम इसको भी साइंस के तौर पर ही स्टडी करते हैं। एंड यू वेरी वेल नो दैट द साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज जिसको हम अपने एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन से जिसको हम अटेन करते हैं, गेन करते हैं। फिर हम ये कहेंगे कि इन बायोलॉजी वी स्टडी लाइफ एंड लाइफ फॉर्म्स और इसी तरह अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, यानी नेचर को अंडरस्टैंड करना है तो हमें बायोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, हमें बायोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो दे स्ट्राइव फॉर, दे स्ट्रगल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग नेचुरल वर्ल्ड, यानी जो हमारे इर्द गिर्द जो नेचुरल वर्ल्ड है इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनकी स्टडी जो है बायोलॉजी का जो है वो सब्जेक्ट मैटर है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि बायो में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही नहीं स्टडी किया जाता, बल्कि बायो में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को वी ऑल्सो स्टडी इन बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे समहाउ अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पर हमें फूड को स्टडी करना पड़ता है, हमें वाटर, हमें इसके अलावा दीगर दूसरे जो है वो एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन लिविंग फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है। मैं एक सिंपल सी मिसाल दूंगा, ज़्यादा लंबी नहीं, कि इकोलॉजी जो है ये भी बायो की एक ब्रांच है और इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन रिलेशन टू देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इम्पैक्ट होता है, अफेक्ट होता है, हम उसको भी बायो में स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बायो में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि नॉन लिविंग मैटर को भी स्टडी करते हैं दैट समहाउ अफेक्ट लाइफ। नाउ दिस इज़ हाउ आई डिफाइन बायोलॉजी एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। यू कैन सी कि इसमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग मैटर को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ताल्लुक़ रखता है उसको स्टडी किया जाता है। और इसी तरह ये भी एक साइंस है दूसरी साइंसेस की तरह, ऑलमोस्ट तकरीबन डन। नाउ देन कम्स द सेकंड क्वेश्चन। जब हम बार बार बोलते हैं लिविंग थिंग्स, लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमें एक और क्वेश्चन माइंड में आता है, दैट इज़ व्हाट इज़ लाइफ। जी, तो बायो में हम लाइफ को भी स्टडी करते हैं कि लाइफ क्या है। सो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी अगर हम लाइफ को डिफ़ाइन करें, विच इज़ माई सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू वी डिफ़ाइन लाइफ, तो हम कैसे लाइफ को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ। लाइफ को डिफ़ाइन करना आसान काम नहीं है। सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, यानी कुछ ऐसे पहलू हैं ज़िंदगी के जो बायोलॉजी के अहाते में नहीं आते, बायोलॉजी उसको कवर ही नहीं कर पाती। तो ऐसे एस्पेक्ट्स जो हैं वो बायो में स्टडी नहीं किए जा सकते और उनके आंसर्स, देयर आर सर्टन क्वेश्चंस लाइक यहाँ मैंने जो लिखे हुए हैं, तो उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, वाई वी आर हियर ऑन दिस प्लैनेट। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हमें समझना पड़ता है। मतलब हम सोचते रहते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, आप बचपन में हो, बड़े हो, बुढ़ापे में हो, या किसी भी आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ हो,
ये क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में आते रहते हैं। सिमिलरली देयर इज़ अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज़ सोल, हमारी रूह क्या है, व्हाट इज़ सोल। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन है, वाई शुड देयर बी लाइफ, ज़िंदगी क्यों है, वाई शुड देयर बी लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, कब से है, कब ख़त्म होगी। सो दीज आर क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में तो आते हैं बट इनका हम आंसर्स नहीं दे पाते। मतलब बायोलॉजिकल साइंसेज में इसका आंसर हम नहीं दे पाते, ठीक है। खैर बायोलॉजिस्ट ने अपने तय लाइफ को डिफ़ाइन किया है, लेकिन वो भी किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आते कि वो लाइफ को जो है वो फाइनली डिफ़ाइन कर सकें और इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकें। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये हमेशा से हैं, जब से इंसान है, और हमेशा से ही इनके आंसर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन देयर इज़ नो सेटिस्फैक्ट्री आंसर येट। अब इसके ऊपर आंसर देने के लिए देयर आर सम पीपल लाइक फिलोसोफर्स एंड थियोलॉजियंस, ये क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते हैं, और कुछ रिलीजियस आंसर्स हैं, हम उस बहस में नहीं पढ़ेंगे। तो कहना ये चाहता हूँ कि बायो में ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं ये स्टडी नहीं किए जाते, ठीक है। अब बायो, फिर व्हाट वी स्टडी इन बायोलॉजी। सो इन बायोलॉजी एज ए बायोलॉजिस्ट तो मैं यही कहूँगा, इन बायोलॉजी वी ओनली स्टडी लाइफ प्रोसेसेस, राइट, लाइफ प्रोसेसेस, वी ओनली स्टडी लाइफ प्रोसेसेस एंड द वे लाइफ वर्क्स। यानी हम लाइफ की वर्किंग को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल किस तरीके से लाइफ जो है वो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वी जस्ट स्टडी ओनली दोज प्रोसेसेस। जी, नेक्स्ट, एक बायोलॉजिस्ट के लिए लाइफ क्या है। सो अगला हमारा ये जो स्लाइड है कि अकॉर्डिंग टू फॉर ए बायोलॉजिस्ट व्हाट इज़ लाइफ। सो नाउ मैं आपको ये थोड़ा बयान करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही है मेरी बातों की। जी, लाइफ फॉर ए बायोलॉजिस्ट इज़ ए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मुख्तसर सी हैं, ठीक है। लाइक फर्स्ट वन इज़, पहले उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये कुछ इनको आप सिंपल नहीं ले सकते, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अभी आप ये पहला लेक्चर ले रहे हैं बायो का लाइफ के ऊपर, तो आप लोगों को थोड़ा मे भी समझने में मुश्किल हो रहा हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़, ये वर्ड्स जो हैं इनको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मीन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ कोऑर्डिनेटेड। ये कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम कर रहा है। इवन मैं जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ इसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी थिंकिंग, इवन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इज कंप्लीटली एंड थॉरली इन्वॉल्व्ड, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज composed of one or more cells. Living organism, they are made up of cells. हम आगे चल के पढ़ेंगे when we study chapter the cell. Cell, what is cell? Cell लगता है जैसे कोई कंपार्टमेंट है, कोई बॉक्स है, but it's a box of life. ये एक बाउंड्री है, एक बॉक्स है जिसके अंदर लाइफ है। और ये सेल जो है इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, काफ़ी स्टडीज़ है इसके ऊपर, हम सेल को भी पढ़ेंगे। तो कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल पर भी हो सकते हैं, मैनी सेल्स के ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टर है लाइफ का कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ वो सेल पर मबनी होगा, यानी इट मस्ट कंपोज ऑफ सेल, अदरवाइज ए सेलुलर बॉडीज दे आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, देन कम्स कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। आई मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो हम पढ़ रहे हैं सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ही और शी हैज़, इट कम्स फ्रॉम द जेनेटिक प्रोग्राम। यानी जो उसके अंदर जीन्स हैं, जो उसका जेनेटिक सेटअप है जिसको हम पढ़ते हैं। अभी वैसे अभी के लिए बातें मुनासिब नहीं हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का, तो लेकिन फिर भी ये वर्ड्स आपको बाद में काम आएंगे। मसलन एक सेल के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस होता है, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं या जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी है। आगे चलते हैं जी।
कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एक्वायर करते हैं और उसको यूज़ भी करते हैं। सिमिलरली कैरी आउट न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कीमियाई रिएक्शंस होते हैं, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट 5000 और मोर देन 5000 केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टर है। आप दीगर नॉन लिविंग चीज़ें देख लें तो उनमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किस्म के केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे, और अगर ये रिएक्शंस नहीं होते और रुक जाते हैं तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नो मोर लिविंग, ठीक है, वो डेड कंसिडर होगा। तो यही तो केमिकल डेथ होती, मतलब यही तो डेथ है कि जब लाइफ प्रोसेसेस स्टॉप हो जाते हैं तो वी सेड दिस ऑर्गेनिज्म इज़ बायोलॉजिकली डेड। नाउ कैन ग्रो इन साइज, वेरी सुपर डुपर एंड बड़ी कमाल की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं अपने स्टूडेंट्स से अक्सर क्वेश्चन पूछता हूँ, बेटा हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स दे जस्ट कंफ्यूज कि सर कैसे जवाब दें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क है, कैसे हम बताएंगे। कुछ स्टूडेंट्स जवाब देते हैं कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म चल सकते हैं और जो नॉन लिविंग वो चल नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ बेटा प्लांट्स के बारे में क्या ख्याल है, वो तो एक जगह रुके ही रहते हैं ना, वो तो चलते नहीं है, तो वो भी लिविंग है। तो ये मैं फिर उनको इशारा देता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कैन ग्रो इन साइज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने साइज में इजाफा करते हैं, पहले वो छोटे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते बड़े हो जाते हैं, जबकि नॉन लिविंग में ये कैरेक्टर नहीं है। फिर प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स, वो ऐसी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो उनके जैसी होती है, यानी अपने जैसे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, और इस कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रोडक्शन बोलते हैं कि वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जी। इसी तरह रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, वो अपने एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीलियों का रिस्पॉन्स करते हैं। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैसे गर्मी लगी तो पसीना आना शुरू हो गया और फ़ैन ऑन कर लिया, तो हम गर्मी में खड़े रहेंगे तो हमें पसीना आएगा, ठीक है, और मतलब हम उसका हमारी बॉडी उसका रिस्पॉन्स करेगी, जबकि दूसरी दीगर नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पड़े रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, वो ओवर हीट हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये एक मिसाल है कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट ये 7 to 8 हैं। फिर मूवमेंट भी है, ठीक है, इसके अलावा होम्योस्टेसिस है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अपने जो है वो अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को वो कांस्टेंट रखते हैं, मतलब उसमें बाहर जितनी मर्जी तब्दीलियाँ आ रही हों वो, लेकिन अपने इंटरनल जो एनवायरनमेंट है बॉडी का उसको दे ऑलवेज कीप देम इन कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट रखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज के लिए, ठीक है। अब जिस ऑर्गेनिज्म में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बात यहाँ याद रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने जैसी औलाद पैदा नहीं कर सकते। मिसाल मैं देता हूँ, आपको पता होगा कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम म्यूल बोलते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ म्यूल। ये जो म्यूल है ये रिप्रोडक्टिवली जो है ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिवली ये स्टीराइल होता है या इनफर्टाइल होता है, ये अपने जैसे औलाद नहीं पैदा कर सकता। तो ये होता तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो इसमें बाकी ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होती हैं लेकिन रिप्रोडक्शन वाली नहीं होती। तो ये एक्सेप्शन होती है कि लाजमी नहीं है अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाजमी तौर पर रिप्रोड्यूस भी करे। तो जी स्टूडेंट्स आज के लिए ये हमारा टॉपिक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।